क्या एक असुर भी इतना पुण्य आत्मा हो सकता है कि जिसके दर्शन मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो? चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके जानने वाले, आपके समस्त पहचान वाले सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। आज मैं आपको गया धाम की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिससे आपको दान पुण्य का प्रभाव पता चलेगा कि दान और पुण्य क्या होता है और अपने शरीर तक का दान करने वाले गया राजा की क्या कथा है। हमने कई ऐसे उदाहरण सुने हैं जो असुरों के कुल में जन्म लेने के बावजूद इतने पुण्य आत्मा होते हैं कि उनकी गाथाएं हम अपने शास्त्रों में सुनते हैं। जैसे प्रहलाद का नाम हमने सुना है, ऐसे ही एक असुर कुल में जन्म लेने वाले थे गया। कथा के अनुसार गया एक राजा थे। जब वे एक दिन शिकार पर गए तो उन्होंने एक हिरन पर तीर चलाना चाहा। जब उन्होंने हिरन पर तीर चलाया तो वह तीर गलती से एक मुनिराज को लग गया। उन मुनिराज ने उन्हें ये श्राप दिया, तुमने राजा होते हुए भी असुरों जैसी हरकत की है, इसलिए तुम्हें असुर कुल ही मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके मन में विष्णु हो उनके मन को कोई भी नहीं भेद सकता। ऐसे ही उनका शरीर तो असुर कुल का हो गया, पर उनके मन में सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी थे, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि मैं इस तरीके से तो अपने शरीर को नष्ट नहीं होने दूंगा। वे अपना राजपाट छोड़कर वन में चले गए। वन में जाने के बाद उन्होंने घोर तपस्या करी। कहते हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सांसें तक रोक ली थी। उनकी इस घोर तपस्या को देखकर देवी देवता भी उनसे प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गया जी ने ये वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जिसके दर्शन मात्र से या मुझे स्पर्श करने मात्र से ही लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाएं। मेरा शरीर किसी भी यज्ञ से, योनि से, किसी देवी देवताओं से, हवन से या अग्नि से, किसी से भी सबसे अधिक पावन हो। मेरे को छूने मात्र से या मेरे दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाएं और वे वैकुंठ को प्राप्त हों। गया के इस वरदान को देवी देवता या ब्रह्मा जी मना नहीं कर पाए और उन्होंने तथास्तु कह दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब गया का शरीर इतना पावन हो गया था, वे अपने कुल को वापस आए। जब वे अपनी नगरी में वापस आए तो ये बात हवा की तरह फैल गई कि गया जी का शरीर इतना पावन है कि उन्हें जो भी देख ले या स्पर्श मात्र से उनके कोई भी पापी, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तो पापियों के मजे ही आ गए थे, उन्हें कोई पाप की चिंता ही नहीं थी। पहले के जमाने में लोगों की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी और कहते हैं कि असुरों की उम्र देवताओं से या पुण्य आत्माओं से ज्यादा हुआ करती थी। तो जब भी कोई पापी पाप करता और उसे लगता कि अब मेरा अंत समय आने वाला है तो वो जाकर गया जी के दर्शन कर लेता और वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता, वह सीधे स्वर्ग लोक जाता। इस तरीके से यमलोक में जो लोगों की संख्या है वो कम होने लगी और स्वर्ग लोक में पापी भी जाने लगे। इस बात से परेशान होकर यमराज ने जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश जी से कहा कि इसका कोई उपाय निकालिए, वरना लोगों को के अंदर पाप का कोई भय नहीं रहेगा और हर पापी जाकर गया जी के दर्शन कर लेगा और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तब भी जब सभी देवी देवताओं से और ब्रह्मा विष्णु महेश से यमराज ने अपनी ये विपदा रखी तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। ब्रह्मा जी स्वयं धरती पर गए और गया जी के पास गए और उनसे कहा कि हमें एक पावन जगह की तलाश है, हमें एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करना है, सभी देवी देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे, हमें ऐसी जगह चाहिए जो सबसे ज्यादा पावन हो। ये बात सुनकर गया जी को लगा कि मेरे शरीर से ज्यादा पावन क्या होगा। गया जी ने कहा कि प्रभु, आपको मेरे शरीर से ज्यादा कोई पवित्र जगह नहीं मिलेगी। मेरे शरीर को तो छूने मात्र से ही लोगों के दुख पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे ही शरीर के ऊपर यज्ञ करेंगे। उनकी पीठ पर यज्ञ कुंड रखा गया, सभी देवी देवता गया जी की पीठ पर विराजमान हो गए। इस यज्ञ का औचित्य था कि गया जी को अपनी जगह पर अचल कर देना। वह इधर से उधर ना तो जाएंगे और ना ही कोई उन्हें स्पर्श कर पाएगा, ना उनके दर्शन कर पाएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी का और यमलोक का संतुलन बना रहेगा। कई दिनों तक वह यज्ञ चलता रहा। फिर ब्रह्मा जी ने उसमें पूर्ण आहुति दी, मगर गया जी का शरीर अचल नहीं हुआ। इतना सब कुछ अपने शरीर पर सहने के बावजूद भी, इतनी अग्नि अपने शरीर पर कई दिनों तक सहने के बावजूद भी उनके मन में लोगों का उद्धार करने की ये इच्छा अभी भी जागृत थी। मगर फिर जब सभी देवी देवताओं ने देखा कि जिस औचित्य से ये यज्ञ किया गया था वो औचित्य तो पूरा नहीं हो रहा है,
तो सभी ने ये सोचा कि यह परम भक्त हैं विष्णु जी के, अगर हम विष्णु जी का आवाहन करें और अगर विष्णु जी स्वयं आकर इनके शरीर पर बैठे तो शायद ये अचल हो जाएंगे। तो सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी का आवाहन किया। जब विष्णु जी वहां आए, उन्हें देखकर गया जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे शरीर में सम्मिलित हो जाएंगे तो मुझे किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने प्राणों को भी यहीं त्याग दूंगा। बस मेरी 2 इच्छाएं हैं। विष्णु जी ने कहा कि क्या इच्छाएं हैं? तो गया जी ने कहा, मेरी ये इच्छा है कि आप मेरी यहाँ पे एक शिला बना दें। इस शिला के दर्शन करने से जिसके पास अपने पूर्वजों का श्राद्ध आदि करने के लिए धन संपत्ति ना हो, और अगर वह सच्चे मन से आपके आगे हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे तो आप उसके पूर्वजों को मुक्ति दे देंगे। और जो भी लोग यहाँ पे सच्चे मन से अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी आएंगे, उन्हें भी पुण्य प्राप्त होगा। ये दोनों ही इच्छाएं जब गया जी ने विष्णु जी के आगे रखी, विष्णु जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम इस अवस्था में भी लोगों के उद्धार के लिए सोच रहे हो। उन्होंने उनको वरदान दिया और तथास्तु कहा। वहीं पे ही गया जी ने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ तक कि गयासुर को स्थिर करने के लिए माता धनवत्ता शिला को भी लाया गया। ये शिला आज भी वहाँ पे स्थापित है। तो ये थी असुर कुल में जन्म लेने वाले गया जी की कथा, जो असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद भी इतने पुण्य आत्मा थे कि उन्होंने अपना शरीर तक दान कर दिया लोगों के उद्धार के लिए। गया धाम में विष्णुपद नाम का मंदिर है जो कि सर्व पूजनीय है। गया धाम बिहार की राजधानी पटना से 104 किलोमीटर दूरी पे है और ये सबसे ही पवित्र स्थान है जहाँ पर जाने मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और जिनका भी वहाँ पे पिंडदान किया जाता है उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी आत्मा कभी भी भटकती नहीं है और यह प्रथा सालों से चली आ रही है। लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कि जिस कोरोना काल में हम गुजर रहे हैं, उस कोरोना काल में जहाँ सारे मंदिर, सारे ही तीर्थ स्थल बंद हो गए हैं और वहाँ के सिर्फ पुजारी ही हैं जो वहाँ पे तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ कर रहे हैं, मगर गया जी को ये वरदान है कि वहाँ पर उन्हें एक पिंडदान तो कम से कम रोज देना ही होता है। अब इस अवस्था में ये मान्यता है कि ये प्रक्रिया अगर एक भी दिन के लिए रुकी तो ये बहुत ही भारी संकट हो सकता है और गयासुर, जो कि एक असुर थे और जिन्होंने अपनी शरीर को दान किया था, वे दोबारा जीवित हो सकते हैं। इस परंपरा को पूरे करते रहने के लिए, ताकि ये परंपरा कभी टूटे नहीं, इसके लिए वहाँ के जो पंडितों ने एक एक पिंडदान रोज करने का निर्णय लिया है ताकि ये परंपरा चलती रहे और इस तरीके की विपदा से हम बचे रहें। तो कैसी लगी आपको ये कथा और ये जानकारी? आई होप कि आपके लिए ये जानकारी कुछ नई होगी। नई नई कहानियों के साथ मैं आपके समक्ष आती रहूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।